नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री विद गौतम में। आज हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध के द्वारा की गई बौद्ध संगीतियाँ। तो आज हम लोग बिल्कुल इसे एक टेबल के माध्यम से जानेंगे और यहाँ ये भी देखेंगे कि बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो कब हुई थी, समय क्या था, स्थान कहाँ था और किसके शासनकाल में हुआ था और उस समय के अध्यक्ष कौन थे। तो आज हम लोग जो गौतम बुद्ध का जो संगीतियाँ के बारे में जानेंगे तो इसे बिल्कुल एक टेबल के माध्यम से समझेंगे और इसे अगर आप लोग समझ लेते हैं और एक दो बार इसी तरह मतलब आप लोग टेबल के जैसा लिख लेते हैं तो इसमें से एक दो सवाल एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या रेलवे हो, ये यहाँ से एक दो सवाल आते ही हैं। तो हम लोग आज देखते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। इस तरह से एक टेबल के जैसा चार्ट बना लेते हैं और हम लोग विस्तार से समझते हैं कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी वो सभा का कब हुआ था, समय क्या था और उसके स्थान कहाँ थे, उस समय के शासनपाल कौन थे और किसके अध्यक्षता में हुए थे। तो आप लोग इसे एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे और यहाँ से एक दो सवाल एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम सभा हुई थी गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम संगीति जो हुई थी उसका जो समय था वो था 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व। स्थान कहाँ था? तो पहला स्थान था राजगृह, जो वर्तमान में अभी राजगीर के नाम से जानते हैं और वो बिहार में है। शासनकाल देख लेते हैं कि बुद्ध के द्वारा जब संगीतियाँ हुई थी तो शासनकाल किनका था? तो उस समय शासन था महाकश्यप। अब अध्यक्षता के बारे में देखते हैं कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे अजातशत्रु थे। पहला देख लिए कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजगृह, जो राजगीर वर्तमान में राजगीर है और ये बिहार में है। उसके बाद शासनकाल देख लेते हैं, महाकश्यप, अध्यक्षता अजातशत्रु। उसके बाद हम लोग दूसरा बात करते हैं कि दूसरा बौद्ध संगीति कब हुई थी। दूसरी संगीतियाँ हुई थी इसके बाद 100 साल के बाद हुआ था 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? तो ये भी बिहार में था, वैशाली। शासनकाल, तो शासनकाल उस समय थे साबक मीर।
अब बात करते हैं अध्यक्षता की। तो अजातशत्रु के बाद काला शोक, काला शोक। दूसरा संगीति देख लिए 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद। उसके बाद वैशाली में हुआ था। ये दोनों भी राजगीर और वैशाली बिहार में है। शासनकाल किनका था? तो साबक मीर का। और अध्यक्षता की बात करें तो काला शोक का था। उसके बाद तीसरा जो बौद्ध संगीतियां हुआ था, तीसरी संगीति जो हुई थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। और जगह का स्थान की बात करें तो ये भी बिहार में ही हुआ था, जो नाम था पाटलिपुत्र। इस समय के शासनकाल में जो थे वो थे मोगली पोत्तीस। अध्यक्षता का बात करें, अजातशत्रु के बाद काला शोक, काला शोक के बाद अशोक। और यही अशोक फिर आगे चलकर बौद्ध धर्म का प्रचारक भी बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा देख लिए। अब चौथा हम लोग देखते हैं कि चौथा जो बौद्ध सभाएं हुई थी, संगीतियां हुई थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चौथा संगीति के बारे में अगर बात करें तो ये जो संगीतियां हुई थी वो ईस्वी पूर्व के प्रथम शताब्दी में किया गया था। ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में चौथा संगीति ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडलवन में, जो जम्मू कश्मीर में है। कुंडलवन, कुंडलवन। इस समय के जो शासन काल थे वो चौथा बौद्ध संगीति के जो शासन काल थे वो थे अश्वघोष। अश्वघोष या वसुमित्र। ये दोनों एक ही है। और उसके बाद अध्यक्षता में अजातशत्रु के बाद काला शोक, अशोक, ये देख लिए। अब चौथा में बात करेंगे तो ये थे कनिष्क। तो आप इसे बिल्कुल टेबल के जैसा लिखे हैं, तो आप लोग इसे विस्तार से आप लोग भी एक इसी तरह का चार्ट बनाएंगे और अच्छा से एकदम टेबल के माध्यम से लिखेंगे। पहले सभा लिखेंगे, उसके बाद समय लिखेंगे, स्थान लिखेंगे, शासनकाल लिखेंगे और अध्यक्षता लिखेंगे। और 2-4 बार आप लोग भी मतलब रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो की गई सभाएं थी, संगीतियाँ थी, वो स्थान कहाँ था, समय कब था, शासनकाल क्या था, अध्यक्षता किसकी थी। तो ये आप लोग इसी तरह का चार्ट के माध्यम से एकदम सीक्वेंस से टेबल के जैसा बनाएंगे और 2-4-5 बार रिवीजन करेंगे तो आप लोग को भी आ जाएगा। तो क्या इसमें से एग्ज़ाम में तो आता ही है कि गौतम बुद्ध का प्रथम संगीतियाँ कहाँ हुई थी, या जब संगीति हुई थी तो उस समय के शासन काल कौन थे, अध्यक्षता किसकी थी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन के आ जाएंगे। एक जैसे यहाँ पे
लग रहा कि सिर्फ टेबल है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन के आ जाएंगे। अगर आप लोग ये अच्छा से अगर रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 4 5 क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग गौतम बुद्ध के की गई बौद्ध संगीति के बारे में जान लिए, और अगले वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में विस्तार से समझेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, और उनके पिताजी का नाम क्या था, और वो घर को क्यों त्यागे, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।